नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे बेटा। अंकित, पुष्कर वर्मा, अबिया खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डिम्पल चौधरी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। आ जाओ मेरे लाडलो, सारे के सारे जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। अंकिता, मोनिका, प्रीति वर्मा, चाह पी लियो गुरुजी। बस पियो बेटा, अब तो पढ़ाश हूं मैं। सपना गुप्ता, राधे राधे बेटा। सुनील कुमार, राधे राधे बेटा। टीनू चौधरी, जय हिंद सर। राम कुमार सर को प्रणाम प्रणाम बेटा। आ जाओ सारे के सारे, जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। चलो, कल वाला मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, है ना, और उसके बाद में आगे बढ़ते। कल मैंने जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा की थी और जनजातीय आंदोलन मैंने सारे आंदोलन आपको बता दिए थे। मैंने एक ही आंदोलन बताया था, मैंने भगत आंदोलन बताया था, है ना। नीलू के लिखा है सर आपने जरायम पेशा कानून 1924 है बेटा। जरायम पेशा कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में लागू हुआ था। फिर भी मैं चेक कर लूंगा, ठीक है मेरी लाडली, चेक कर लेंगे बेटा अगर उसमें है। शायद जहां तक मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 1924 ही है। फिर भी मैं देख लूंगा, ठीक है ना, ना चिंता कर। चलो बेटा, मैंने आपको मीणा आंदोलन बताया था, भगत आंदोलन बता दिया, एक ही आंदोलन बता दिया। बड़ी बड़ी बातें रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना बात। एक बार कमेंट बंद कर दो, कमेंट बहुत स्पीड से चल रहे हैं, उनको कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। सुन लो, मैंने भगत आंदोलन बताया था। भगत गुरु, गुरु भक्त, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया भक्त आंदोलन। गुरु गोविंद गिरी का जन्म बादशाह गांव डूंगरपुर में एक बंजारे परिवार में हुआ था 1858 के अंदर। वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित हुए, 1857 की क्रांति से प्रेरित हुए थे और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस आंदोलन का आगाज किया था। क्योंकि इनके दयानंद गुरु गोविंद गिरी के माता पिता बाल्यकाल के इंद्रिय एक्सपायर हो गए थे। गुरु गोविंद गिरी के शिष्य का नाम था राजगिरी, इनके गुरु का नाम था राजगिरी, और गुरु गोविंद गिरी के शिष्य थे उनका नाम था पुंजागिरी और कुरिया, कुरा या कुरिया था, ठीक है। छोटे बच्चे वो होते हैं ना, कुत्ते के बच्चे, उनकी बात नहीं कर रहा, उसको भी कुरा या कुरिया ही बोलते हैं, ठीक है ना। और गुरु गोविंद गिरी ने आंदोलन चलाया। इन्होंने संप सभा का गठन किया था। इन्होंने बेड़सा गांव के अंदर भगत पंथ की शुरुआत की थी बेटा। संप का मतलब होता है गुरुजी समानता। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसमें मांस मदिरा से दूर रहने के लिए कहा गया, मदिरा का सेवन नहीं करोगे इसके बारे में कहा गया। और गुरु गोविंद गिरी ने ऋखिव देव की शपथ दिलवानी शुरू कर दी थी, ठीक है ना। किसकी शपथ दिलवानी शुरू कर दी थी? ऋखिव देव की। सलप और धूनी पे जाना अनिवार्य कर दिया था। भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा था बेटा? भगत आंदोलन था। मानगढ़ की पहाड़ी पर लोग सारे एकत्रित होने शुरू हुए और मेवाड़ भीलकोर बटालियन को पता चला, अंग्रेजों को पता चला, स्टन प्रिचार्ड नामक अंग्रेज अधिकारी को पता चला, तो उन्होंने वहां पर उन लोगों के बारे में जायजा लेने के लिए यूसुफ खान और गुल मोहम्मद को भेजा था। और जहां वहां पर गए तो गुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई। यूसुफ खान बड़ी मुश्किल से भागा। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी को बेटा घेर लिया गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई और जिसके अंदर 1500 भील हताहत हुए। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। एक ही आंदोलन बताया था, मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। बैसाख पूर्णिमा के दिन चला था। माता कुंडालिनी या मातर कुंडिया रास में चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ था। मेवाड़ पुकार संज्ञा 21 सूत्रीय मांग, ना हाकिम ना हुक्म, ओसवाल परिवार में जन्म हुआ मोतीलाल तेजावत का। नंदलाल केसरबाई के घर इनका जन्म हुआ। आदिवासियों के बाबूजी, आदिवासियों के मसीहा माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। श्री गणेश आंदोलन का झाड़ोल ठिकाने से किया था, जहां पर 5 व्यक्ति चुने थे। नीला काला बाला पीला लच्छा कलचित्र है, याद रखवाया था, है ना। और मोतीलाल तेजावत जब वहां पर थे तो इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद वापस छूट करके आए। इन पे 500 रुपए 1000 रुपए इनाम रखा गया, लेकिन ये कभी अंग्रेजों के हाथ फिर नहीं आए थे। 3 जगह मैंने बताया था मूल रूप से, दो, एक तो निमड़ा चित्तौड़गढ़ में और एक पाल छितरिया गांव सिरोही में, वहां पर गोलियां चली थी। मूल रूप से निमड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के गाइड के अनुसार 7 मार्च 1922 को शुरू हुआ था और वहां पर मेजर स्टन और प्रिचार्ड नामक अंग्रेज अधिकारियों ने गोलियां चलवाई, जिसके अंदर 1200 भील मारे गए थे, ठीक है। ये राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। मीणा आंदोलन में मैंने आपको बता दिया था, उसमें जराइम केस पेशा कानून लगा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा। 12 वर्ष की आयु के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे उनको नजदीकी थाने में जाकर के उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी, ठीक है ना। इसके अलावा मीणा सुधार समिति बताया था। इसके अलावा मैंने आपको मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना बताई थी। पिछड़ी जातियों के मसीहा बताया था ठक्कर बापा। रास्तापाल कांड बता दिया था बेटा मैंने। पूनावाड़ा कांड बताया था। कटरा क्षेत्र की बातें आपसे साझा की थी।
चलो ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं सभ्यता को श्री गणेश करो। सभ्यता जानते हो किसको बोलते हैं? अरे श्री गणेश तो कर दिया। देखो राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, राजस्थान की प्रमुख क्या है बेटा? सभ्यता टॉपिक है। लिखना नहीं है, सिर्फ मैं सभ्यता के बारे में सीधी दो चीजें आपको सीधा बता देता हूं। सभ्यता किसको बोलते हैं? यानी इंडिया की बात आ जाए, राजस्थान की बात आ जाए, विश्व की बात आ जाए, कहीं पर भी पूछ ले, वो लोग या वो जनरेशन हजारों करोड़ों वर्ष जिन्होंने इस सृष्टि के अंदर जन्म लिया है, फिर बाढ़ क्षेत्र से, तूफान से, एनीवे किसी प्रकार वो पूरी तरह उजड़ गए हो, जिनका अवशेष भी नहीं मिला हो, सब कुछ गायब कर दिया गया हो, कुछ वर्षों के बाद जब खुदाई हुई और खुदाई होने के बाद में अवशेष मिले, ठीक है, जिन्हें पढ़ा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सभ्यता। या मैं यूं मान लो आज मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में आपको, खुदा न खास्ता ऐसा मंजर आ जाए जिस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, अचानक एक तूफान आए, बाढ़ आए या नदी का बहाव आए और सब का सब समेट दे, यहां पर भूकंप आए, सारा का सारा बैठ जाए। आज से 1000-2000 साल बाद में खुदाई हो और जब खुदाई करने वाला कोई व्यक्ति आप जैसा हो, है ना, उत्खनन करता हो, खोज करता हो, और फिर उसको पता चले कि यहां पर एक मानव के अवशेष मिले हैं जिसकी खोपड़ी प्राप्त हुई है, और उस मानव के हाथ में एक पेन मिला है, और पेन मिलना हो सकता है कि वो एक शिक्षक रहा हो। फिर और खुदाई हुई तो यहां पर एक टेक्नोलॉजिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स प्राप्त हुई है, ऐसा लगता है कि यहां पर कोई कंप्यूटर रहा होगा। फिर और खुदाई हुई, फिर ये बड़ा बोर्ड मिल गया यहां पर कि यहां पर ऐसे लगता है कि कोई मास्टर यहां पर ऑनलाइन पढ़ाई करवाता होगा। सेम टू सेम वो जनरेशन पीछे से चलती आ रही है। वो क्या कहलाई मेरे बच्चों? सभ्यता। सभ्यता के 3 स्थल आपको इंडिया हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। एक प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, वो आपको इंडिया हिस्ट्री में सर करवा दे, मैं लिखवा दूंगा, चिंता। प्रागैतिहासिक काल किसको बोलेंगे गुरुजी? प्रागैतिहासिक काल में अपने को साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिल रखे हैं, लेकिन अपने उनको पढ़ नहीं पाए। आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें लिखित साक्ष्य मिल रखे हैं लेकिन अपने पढ़ने का मतलब भी नहीं है कि उन अक्षरों को अपने पढ़ पाए। कुछ बातें अपने हिंट ले सकते हैं। ऐतिहासिक काल जिसमें अपने को लिखित साक्ष्य मिले लेकिन अपने पूर्ण रूप से पढ़ पाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। देखो मैं 3 लिखा देता हूं। जिका पहला लोग छोड़ छोड़ के उठ गया। हाँ प्रीतिया भी बात सही है। पहले लिखना बेटा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। सबसे पहले लिखना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, यहां से प्रश्न बन सकता है बेटा। विभाग की स्थापना कब हुई? तो आप कहना इसकी स्थापना मानी जाती है 1861 में, कनिंघम, ठीक है ना। कब हुई थी लाडलो? 1861 के अंदर। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पूछ ले। देखो राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य 1871 में, ठीक है। किसने की थी? एसी कालाइल ने। एसी कालाइल ने की। राजस्थान वाली ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी। एसी कालाइल ने की। सभ्यता के 3 प्रकार है बेटा, 3 स्तर। कितने स्तर मिले हैं मेरे लाडलो? 3 स्तर मिले। सीधा बता देता हूं मैं आपको, यहां से मैं खराब नहीं करूंगा। अपने राजस्थान की सभ्यता में ये चीजें नहीं, इंडिया हिस्ट्री में पूछेगा बेटा, फिर भी आपके लिए बता दूं 3 स्तर मिले हैं, 3 प्रकार की सभ्यता। सभ्यता के जानने के कितने अवशेष मानेंगे अपने? 3 प्रकार के। 1 नंबर पे लिखना प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में क्या होगा? कोई भी लिखित साक्ष्य अपने को नहीं मिलेगा, कोई भी
लिखित साक्ष्य नहीं, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पत्रों पर मिले है बेटा जानकारी। ठीक है, पत्रों पर जानकारी मिलेगी, वो कौन सी हो जाएगी आपके प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, जहां पर अपने को कोई भी लिखित साक्ष्य न मिलता हो। आधे ऐतिहासिक काल में आधा लिखा हुआ मिला लेकिन अपने पढ़ नहीं पाते। आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, इसने अपने को लिखित साक्ष्य जरूर मिले लेकिन अपने उस लिखित साक्ष्यों को बेटा बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ नहीं पाए, लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ नहीं पाए, मिले लेकिन पढ़ नहीं पाए, लेकिन पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। कैसे गुरुजी? सपोज दैट आप कक्षा 5 में थे, छठी में थे, 10वीं में थे, 11वीं में थे, स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं था, तो किसी स्टूडेंट की, आपके फ्रेंड की, सहेली की, है ना, या फ्रेंड की, दोस्त की, लड़का हो चाहे लड़की हो, कॉपी मांग के ले जाता है कि यार तेरी कॉपी दे, मैं काम पूरा लिखूंगा। ज्यादातर विशेष तौर पे इंग्लिश और मैथ की कॉपी ज्यादा यूज होती थी। ठीक है, और जब वो करते थे तो कई बार राइटिंग समझ ही को नहीं आती, है ना, पता ही नहीं चलता क्या लिख रखा है। सेम टू सेम वही यहां पर है। तीसरे लिखना ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और मेरे बच्चों आपसे ऐतिहासिक काल में पूछ ले तो इसमें अपने को जो भी जानकारी मिलेगी वो लिखित मिलेगी और उसको अपने पढ़ पाते हैं, लिखित साक्ष्य की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। इसमें पूछ ले आपसे लिखित साक्ष्य की जानकारी, लिखित साक्ष्य की जानकारी आप पढ़ते हैं ना तो इसके अंदर बहुत मिलता है बेटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना, इंडिया हिस्ट्री के अंदर। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की बातें आती है तो उसमें बहुत सारी बातें आती है बेटा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मैं पहले करवाया करता, जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता है, ट्रिक से भी कुछ बातें आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे मैंने इसके लिए एक लाइन बना दी थी कि मेम मोम इधर आओ एक स्त्री नाच रही है। क्या याद रखोगे? मोम इधर आओ एक स्त्री नाच रही है। एक बच्चा है छोटा सा अपनी मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी मोम इधर आओ एक स्त्री नाच रही है। फिर माँ कहती है वापस अपने बच्चे से कि बेटा मैं स्नान कर रही हूं। क्या कर रही हूं? मैं स्नान कर रही हूं। बच्चा वापस चलाता है मम्मी मलेरिया हो जाएगा, मम्मी मलेरिया हो जाएगा। मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी गुस्से में बोली, मम्मी क्या बोली? गुस्से में बोली। अपने बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, तो बच्चे ने क्या कहा कि मम्मी मलेरिया हो जाएगा। उस माँ ने कहा कि तेरी कब्र खोदू रे तेरी। बोलते हैं नहीं, कई बार गाली निकालती है ना मम्मी, है ना, कब्र खोदना, तेरी कब्र खोदू तेरी। बच्चा जोर जोर से हंसा तो माँ ने कहा काटा घोड़े का सा दांत। पूरी मोहनजोदड़ो सभ्यता लपेट दी। मर्तकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता को। ठीक है, मैंने कहा स्त्री नाच रही है, नृत्य करती स्त्री की प्रतिमा है, काटा घोड़े का सा दांत, घोड़े के दांतों के अवशेष, कब्र के साक्ष्य नहीं मिले, मलेरिया के अवशेष मिले। ऐसी सारी चीजें बेटा याद रह जाएगी। ये लो मैं साइड में हूं बेटा। बेटा पत्थरों से, मेरे राजा राम सिंह, पत्थरों से जानकारी मिलेगी बेटा। इसके अंदर है ना सिर्फ प्रागैतिहासिक काल में इतनी चीजें नहीं रखते। जैसे मान लो ये फोटो बना दी मैंने इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार फोटो बना करके दिखा दी तो पता चल गया कि यहां पर ये जानकारी तो मिल रही है लेकिन किसकी फोटो है इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। आपको तो देखते ही पता चल जाता है कि मानव दृश्य है ये। ठीक है ना, बाकी ये जब सर करवाए ना इंडिया हिस्ट्री में तो आपको समझा देंगे बेटा। हाँ, चलो लिख लिया। अब लिखना बेटा अपने राजस्थान की मूल बातें जहां से प्रश्न बनेंगे। थोड़ा सा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात याद रख लो। सबसे पहले लिख लेना लाडलो आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता लिखनी है? आहड़ सभ्यता। बहुत आसान है मेरे लाडलो आहड़ सभ्यता। ठीक है, आप मेरे साथ में कुछ बातें लिखना, बाकी मैं आपको सीधी याद करवा दूंगा आहड़ सभ्यता। ठीक है, जलेबी की तरह बिल्कुल सीधी है ये आहड़ सभ्यता। ऐसे तीन चार चीजें आप याद रख सकते हो। ए आहड़ सभ्यता, ए आघाटपुर, ए आयताकार मकान, ए आटा पीसने की चक्की,
ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास, देख लो 5 चीजें याद होगी। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर कहा जाता है, आइड नदी के किनारे स्थित है, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। ठीक है, कितनी चीजें याद रहेगी, याद रही कि नहीं रही? बिल्कुल गुरुजी याद रही। वैसे ही याद रखना, आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां तांबे के बर्तन मिले हैं बेटा। किसके बर्तन मिले लाड लो? तांबे के बर्तन। सिर्फ मर्द भांड कर्मी और धातु कर्मी 2 रखना है। अब जहां तांबे की बात आ जाए तो उसमें सोचना क्या है? ठीक है, उसमें सोचना क्या है बेटा? कोई चीजें सोचने वाली नहीं है मेरे लाडलो, याद रख लेना। आपसे पूछ ले, आ जाएगी बेटा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। नहीं बेटा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर शिवराज प्रजापति, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे लाडले। ठीक है ना, शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, सारी चीजें कई बार होती है कवर, कई बार नहीं होती। हाँ, हाँ इतना जरूर है कि जो केस पर सर पढ़ाएंगे ना, जो उनको लगेगा भी हाँ ये चीजें यहां से उठने वाली है, वो चीजें वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फालतू चीजें बेटा करवाने का कोई औचित्य नहीं रहता। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको इतना एक्सपीरियंस जरूर है कि कहां से कौन सा प्रश्न आएगा, वो चीजें सफिशिएंट आपको करवाते हैं। ठीक है शिवराज, देखो मैंने बताया, पहले कुछ बातें लिख लो बेटा। जिन बच्चों को नया याद रहे तो मैं एक चीज ऐसे कर देता हूं। आहड़ सभ्यता पहले तो ध्यान में रखना, आहड़ सभ्यता कहां पर है मेरे बच्चों? आहड़ सभ्यता है लाडलो उदयपुर में। कहां पर है मेरे बच्चों? उदयपुर में। आपसे पूछ ले आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहना आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे। आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे। ठीक है, फिर याद रख लेना इस सभ्यता के उपनाम। इस सभ्यता के क्या याद रखोगे बेटा? आपको याद रखने हैं मेरे बच्चों उपनाम। आहड़ सभ्यता को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है गुरुजी आघाटपुर। क्या कहा जाता है मेरे लाडलो? आघाटपुर कहा जाता है। इसे मेरे प्यारे बच्चों बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, बनास संस्कृति। इसे लाडलो धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है लाडलो? ताम्र नगरी, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, ठीक है राम सिंह, मैं लिखवा दूंगा बेटा। ठीक है, अब एक चीज बेटा और लिख लियो इंग में, खोज किसने की थी? ये 4000 साल पुरानी मानी जाएगी सभ्यता, ध्यान रख लियो। कौन सी सभ्यता गुरुजी? आहड़ सभ्यता। मैं सारी चीजें करवाऊंगा बेटा, चिंता ना करियो थे, जबकि मोस्ट है बस सारी की सारी दूंगा था। देखो एक चीज याद रखना, नोट लगा करके लिखना। आहड़ सभ्यता क्या है बेटा? ग्रामीण सभ्यता। यह ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। कल को पूछ ले तो ये कौन सी सभ्यता मानी जाती है मेरे लाडलो? यह ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। कौन सी सभ्यता मानी जाती है? अरे ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, ये ध्यान में रखना। खोज पूछ ले कि सर इस सभ्यता की खोज किसने की थी, तो खोज का नाम आते ही कर देना बेटा। इस सभ्यता की खोज की थी मेरे लाडलो अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी बेटा? अक्षय कीर्ति व्यास ने। खोज किसने की थी बेटा? अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी। उत्खनन करता आपसे पूछ ले तो उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल होगा, विजय कुमार होंगे, ये बेटा इसके क्या होंगे? उत्खनन करता होंगे। हाँ मैं दोनों बता दूंगा बेटा। 1953 में। अब लिख लेना, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता होता क्या है गुरुजी? उत्खननकर्ता जानते होगा, खोजकर्ता क्या होता है और उत्खननकर्ता क्या होता है। जैसे मैंने आकर के आपको बता करके चला गया कि मुझे, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाला पोर्शन है वो राम कुमार सर कराएंगे।
ठीक है, जैसे मैंने काम बोल दिया, या मैं यूं बोल दूं कि जो राजस्थान का भूगोल वाला पार्ट है वो आपको दीनदयाल सर करवाएंगे। मैंने बता दिया, मैं कह करके चला गया, और उसके बाद में भूगोल के बारे में तमाम जानकारी आपको किसने दे दी? दीनदयाल सर ने दे दी। किसने दे दी लालो? दीनदयाल सर ने। तो खोज करता तो मैं हो गया, मैंने बता दिया, और उत्खनन पूरा का पूरा ब्यौरा किसने दे दिया? वो क्या हो जाएगा बेटा? उत्खनन करता। जैसे जमीन का ठेका नहीं लेते, ठेका कोई लेता है, काश्त कोई करता है, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है ना, सेम टू सेम वैसे ही है। लिख लेना, उत्खनन करता। अंशमुख धीरज सांकलिया, एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया ने किया। किसने किया? एचडी सांकलिया। विस्तृत उत्खनन पूछ ले, विस्तृत उत्खनन पूछ ले आपसे कि विस्तृत उत्खनन किसने किया था। ठीक है, तो विस्तृत उत्खनन कौन करेगा बेटा? रतन चंद्र अग्रवाल। विस्तृत उत्खनन की बात आ जाए ना 1961-62 के अंदर, तो वो कौन करेगा बेटा? रतन चंद्र अग्रवाल करेगा। अगर रतन चंद्र अग्रवाल के साथ साथ में आप नाम याद रखना चाहो, ठीक है, तो वीएन मिस्र और पीसी चक्रवर्ती का नाम भी याद रख सकते हो। लिख लियो जल्दी। हाँ, लिख लेना विजय चक्रवर्ती। लिखना चाहो तो खोज से पहले लगाना और उत्खनन बाद में खुदाई करना। हाँ, आप भी बात सही है। लिख लेना बेटा, नहीं मैं लिखवा दूंगा, ना चिंता करो। लिख लो विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती, इसमें लिख लो आप। एक में लिखवा देता हूं मैं, फिर कंफ्यूज होगा। रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, विस्तृत उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती, पीसी चक्रवर्ती, पीसी चक्रवर्ती, ये लिख लेना। अगर लिखना चाहो ना, रतन चंद्र अग्रवाल ने एक नाम दिया था, तो रतन चंद्र अग्रवाल के बारे में, एचडी सांकलिया के बारे में एक चीज ध्यान में रख लियो। बनास संस्कृति किसने कहा था? एचडी सांकलिया ने कहा था। बनास संस्कृति नाम किसने दिया था? बनास संस्कृति नाम, बनास संस्कृति नाम एचडी सांकलिया ने दिया, एचडी सांकलिया ने दिया, एचडी सांकलिया ने दिया। बस कठिन से कठिन और आसान से आसान ये चीजें हैं, अगर ये आपने कवर कर ली, फिर सभ्यता में कुछ नहीं है। मर्द भांडकर्मी और धातुकर्मी दो ही के बारे में लिख डाला सर जी, बहुत अच्छा बेटा। दीपक लिख लिया तो फिर मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ राम सिंह, ये भी बात सही है तेरी। ठीक है ना, ये लिख लेना बेटा। बहुत अच्छी बात है। धूलकोट नाम दिया था, रतन चंद्र अग्रवाल ने धूलकोट नाम दिया। चालू, अगर आपसे सीधा पूछ लेना लाडलो उत्खनन करता कौन है, तो आप एचडी सांकलिया के साथ साथ में याद रख लेना, रतन चंद्र अग्रवाल का नाम भी याद रख लेना, विजय कुमार का भी याद रखना, पीसी चक्रवर्ती का भी याद रखना। उलझाना नहीं है, तब मैंने आपको सीधा लिख दिया खोज अक्षय कीर्ति व्यास। विस्तृत उत्खनन पूछ ले तो रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार। एचडी सांकलिया ने भी उत्खनन काम किया था, बना संस्कृति नाम दिया था। ठीक है, चालू आगे। चलो गुरुजी, शाबाश प्रीति, क्या बात है। 1961-62 में वीएन मिश्र, बिल्कुल 1961-62 के अंदर लिख लेना। उत्खनन कब हुआ था? 1961-62। अब देखो, अब इस सभ्यता में बेटा कुछ नहीं है, आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर न याद रहे तो देखो मैं एक चीज यहां पे और आसान कर देता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया बीच में आ, क्या नाम लिख दिया? आ, आम। ठीक है,
आ से क्या याद रखोगे? आहड़ सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। कौन सी सभ्यता है गुरुजी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से जानी जाती है लाडलो? आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता में 8 बार उजड़ी 8 बार बसी। आहड़ सभ्यता 8 बार उजड़ी 8 बार बसी। 8 बार उजड़ी 8 बार बसी 8 बार बसी। आहड़ सभ्यता में आयताकार मकान मिले। आयताकार मकान मिले हैं। आयताकार मकान मिले। आहड़ सभ्यता में आटा पीसने की चक्की मिली है। आटा पीसने की चक्की पैरों से चलती थी बेटा, ये ध्यान में रखना। आटा पीसने की चक्की मिली है। आहड़ सभ्यता में आटा पीसने की चक्की पैरों से चलती थी, ये ध्यान में रखना। पैरों से चलने वाले कहते मोटरू ना चला दियो, पैरों से चलने वाले। ठीक है। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की लाडलो? अक्षय कीर्ति व्यास ने की। आहड़ सभ्यता में आयताकार मकान, देखो कितनी चीजें मैं ये बता दी। बिल्कुल प्रीति मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान भूमि थी। आहड़ को महासती का टीला भी कहा जाता है। ठीक है। प्रीति, टिन्नू, दीपक, राम सिंह, 8 स्तर मिले, 8 बार उजड़ी 8 बार बसी। बिल्कुल याद रखना। आहड़ सभ्यता, आनंद आ रहा है गुरुजी इसमें। आहड़ सभ्यता 8 बार उजड़ी 8 बार बसी। आघाटपुर भी बोलते हैं। आयताकार मकान मिले। अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की। आटा पीसना, आटा मतलब गेहूं पीसना। ठीक है ना। कईयों का दिमाग बहुत तेज चल रहा है, मैंने पता है। ये कहेंगे नहीं गुरुजी गेहूं पीसा जाता, आटा थोड़ी पीसा जाता है। तो बेटा ये मान लियो, याद रखना है अपने को। क्या करना है लाडलो? इसको याद रखना है। चलो लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ूं बेटा। देखो आहड़, कालीबंगा और बेराट 3 सभ्यता बड़ी है बेटा। चलो अब लिख लो। आहड़ सभ्यता के लोग धातु कर्मी और मर्द भांड कर्मी दोनों ही थे। आहड़ सभ्यता में, आहड़ सभ्यता में धातु कर्मी, धातु कर्मी और मर्द भांड कर्मी थे। और मर्द भांड कर्मी लोग थे। मर्द भांड कर्मी थे, यानी जो गरीब लोग थे वो मिट्टी के बर्तन रखते थे, मर्द भांड। जो थोड़े पैसे वाले थे वो धातु से बनी हुई वस्तु, धातु से बने हुए बर्तन यूज करते थे, वो धातु कर्मी। यहां पर सबसे ज्यादा तांबे की बातें मिली है, तो पहले मैं लिख देता हूं तांबे से संबंधित। धातु की बात बता देता हूं बेटा पहले, धातु कर्मी की बात। ठीक है। यहां एक चीज सबसे पहले याद रखोगे, यहां तांबा गलाने की भट्टी मिली है। तांबा गलाने की भट्टी, तांबा गलाने की क्या मिली है? भट्टी मिली है। भट्टी मिली है। अब मैं यहां नहीं लिखूंगा कि तांबे के क्या क्या मिले, तांबा गलाने की भट्टी मिली है। तो तांबा गलाने की जब भट्टी मिल गई तो सारी चीजें याद रख सकते हो। तांबे को लोटो, तांबे की बाटी, तांबे को कुर्चियो, तांबे को गिलास, तांबे की प्रात, तांबे को कुकर, तांबे को चमचियो, तांबे की बाल्टी, सारी चीज तांबे को लोटो। तांबे का कलश, कुछ भी याद रख लेना तांबे का होगा। ठीक है। तो इसमें और नहीं है, लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना है, यहां 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें मिली है। यहां 6 तांबे की मुद्राएं, यहां 6 तांबे की मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं, 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें मिली है। 3 क्या मिली है बेटा? मोहरें मिली है। ठीक है। और इन पर एक तरफ त्रिशूल, इन पर क्या मिला है बेटा? एक तरफ त्रिशूल का अंकन है, एक तरफ त्रिशूल का अंकन है, एक तरफ त्रिशूल, और दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ यूनानी शासक अपोलो का चित्रांकन है। दूसरी तरफ अपोलो, यूनानी राजा अपोलो का चित्रांकन है। यूनानी देवता, यूनानी देवता अपोलो का चित्रांकन है। अपोलो का चित्रांकन है।
अपोलो का क्या मिला है बेटा? चित्रांकन मिला है, चित्रांकन मिला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। मोहर और मुद्रा में बहुत फर्क है, मोहर थोड़ी बड़ी होती है, मुद्रा जो होती है वो सिक्के होते हैं वो छोटे होते हैं बेटा। चिंपियो, कुर्सी, मिरकली, देगची, सारू, हाँ सारू की आ जाओ। इसमें मैंने लिखाया नहीं है, सारी ये लिखा है तांबे गलाने की भट्टी मिली है, लिखना चाहो तो यहाँ लिख लेना, तांबे के बर्तन औजार वगैरह मिले हैं, लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा, तांबे के औजार बर्तन मिले, तांबे के औजार बर्तन मिले। ठीक है, ये सब के साथ आभूषण दफनाते थे, ये सब के साथ आभूषण दफनाते थे, सब के साथ में क्या दफनाते थे? आभूषण दफनाते थे बेटा, ये ध्यान में रख लेना, सब के साथ आभूषण दफनाते थे। ठीक है, यहां चावल के साक्ष्य मिले, यहां चावल के साक्ष्य मिले, यहां क्या मिले बेटा? चावल के साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं लाडलो? चावल के साक्ष्य मिले। एक चीज याद रख लेना चलो वो आगे लिखा दूंगा, लिख लो आप एक बार। शाबाश, काला पत्थर, बिल्कुल टीनू, काला पत्थर मिला है यहां पर। ठीक है, काला पत्थर मिला। काला पत्थर तो जैसे नींव भरते थे ना, तो नींव के अंदर काला पत्थर ही भरते थे बेटा ये। ठीक है ना, काला पत्थर ही यूज करते थे सबसे ज्यादा। ठीक है, इस सभ्यता के अंदर धीरे धीरे लोहा संस्कृति में भी प्रवेश हो चुका था, यहां लिख लेना, नोट लगा करके लिख लेना। आहड़ सभ्यता के लोग, आहड़ सभ्यता के लोग, आहड़ सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? आहड़ सभ्यता के लोग चांदी के बारे में नहीं जानते थे। सर आपने बोला कुछ है, लिखा कुछ है चांदी के बारे में नहीं जानते थे, यानी चांदी से अपरिचित थे, चांदी के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, एक तो ये चीज याद रख लेना, आहड़ सभ्यता के लोग किसके बारे में नहीं जानते थे? चांदी के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, चांदी से परिचित नहीं थे, शाबाश प्रीति। उसके बाद में याद रख लेना, शाबाश टीनू, क्या बात है, राम सिंह। चलो याद रख लेना, यहां 79 लोहे की मुद्राएं मिली है, 79 लोहे की मुद्राएं मिली है, 79 लोहे की मुद्राएं मिली है। और लोहे की मुद्रा मिलना क्या कहलाता है? 79 लोहे की मुद्राएं मिली है, 79 लोहे की मुद्राएं मिली है, अर्थात अर्थात आहड़ सभ्यता का लोहा संस्कृति में प्रवेश, अर्थात आहड़ सभ्यता का लोहा संस्कृति में प्रवेश, आहड़ सभ्यता का, आहड़ सभ्यता का लोहा संस्कृति में प्रवेश, आहड़ सभ्यता का लोहा संस्कृति में प्रवेश, आहड़ सभ्यता का लोहा संस्कृति में प्रवेश। आहड़ सभ्यता का लोहा संस्कृति में क्या माना जाता है बेटा? प्रवेश माना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आहड़ सभ्यता का लोहा संस्कृति में प्रवेश। अब देखो एक चीज और मैं था ना बताऊं, यहां चक्रकूप पद्धति मिली है बेटा, जानते हो क्या होता है? आहड़ में चक्रकूप पद्धति के अवशेष मिले हैं, आहड़ में चक्रकूप पद्धति के अवशेष, चक्रकूप पद्धति के अवशेष, चक्रकूप पद्धति की जानकारी। अब ये चक्रकूप पद्धति क्या होती है गुरुजी? जैसे मान लो जमीन के अंदर बेटा गड्ढा खोद लेते, देखो उनकी सोच देखो बेटा, जमीन के अंदर क्या खोद लेते थे? इस प्रकार गड्ढा खोद लेते थे, कुआ डिग्गी टाइप में बना लेते थे, और फिर लाते थे बेटा मिट्टी के बड़े बड़े मर्द भांड। क्या लेकर के आते थे लाडलो? मिट्टी के बड़े बड़े लाल व काले मर्द भांड। जैसे एक ये बड़ा मर्द भांड हो गया, फिर एक ये बड़ा मर्द भांड हो गया, ठीक है, फिर ये एक इस प्रकार बड़ा मर्द भांड हो गया।
ठीक है। और अंग काट देवता बेटा मोरा। इस प्रकार इसमें क्या कर देते लाडलो, छेद। इतने इतने छेद होते हैं क्या गुरुजी? इस प्रकार क्या कर देते थे, छेद। जैसे ही बारिश का पानी आया, बारिश का पानी इस गड्ढे के अंदर न जाकर के इसमें जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा बेटा? इन मटकों में जाएगा। यहां से पानी होता होता धीरे 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 किस में सम्मिलित हो जाएगा? पृथ्वी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ये कौन सी पद्धति है मेरे बच्चों? गुरुजी ये चक्रकूप पद्धति है। कौन सी पद्धति है? चक्रकूप पद्धति है। बिल्कुल टीनू बताऊंगा, चिंता ना कर। कौन सी पद्धति हो जाएगी बेटा? चक्रकूप पद्धति हो जाएगी। याद रख लोगे ना? बिल्कुल गुरुजी हम याद रख लेंगे, चक्रकूप पद्धति। अब देखो ये तो होगी बातें बेटा, सारी बातें। अब देखो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको लिखवा देता हूं, बीच में लिख देता हूं, मिट्टी से निर्मित मर्द भांडकर्मी कौन से थे। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिख दिया मर्द भांडकर्मी। मर्द भांड की जगह लिया मिट्टी से निर्मित बर्तन। मिट्टी से निर्मित, यानी अब मिट्टी से निर्मित क्या क्या है वो ध्यान में रखना है। ठीक है ना? मिट्टी से निर्मित क्या क्या है मेरे बच्चों, आपको उस चीज को थोड़ा सा क्या रखना है ध्यान में। जैसे यहां पर मिट्टी की बात आ जाए ना, तो याद रख लेना यहां पर मिट्टी के तो मर्द भांड मिले, लाल व काले रंग के मर्द भांड। कौन कौन से मिले बेटा? लाल और काले मर्द भांड। लाल काले और भूरे मर्द भांड मिले। लाल काले भूरे मर्द भांड क्या मिले हैं? मर्द भांड मिले। और इनको बोलचाल की भाषा में क्या बोलते थे? इनको बोलचाल की भाषा में बोलते थे गोरे व कोट। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इनको बोलचाल की भाषा में क्या बोलते थे लाडलो? इनको बोलचाल की भाषा में बोलते थे गुरुजी गोरे व कोट। बोलचाल की भाषा में गोरे व कोट कहते थे। बोलचाल की भाषा में गोरे व कोट। गोरे गोरे मुखड़े थे, काला काला चश्मा, वो नहीं है। गोरे व कोट कहते थे। गोरे व कोट कहते थे। ठीक है, लाल व काले मर्द भांड मिले, उनको बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? गोरे व कोट बोलते हैं। ये ध्यान में रख लेना। ठीक है गुरुजी। और लाल व काले बड़े बड़े मर्द भांड थे, इनमें चावल रखे जाते थे, अनाज रखे जाते थे। शाबाश प्रीति, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड थे। अब देखो मिट्टी, मिट्टी का निर्मित झावा मिला है बेटा यहां पर। मेल उतारने का झावा, मेल उतारने का झावा। और मैंने ये शायद पहले आपको क्लास में बताया होगा, मेल उतारने का झावा मिला है। झावा ये मिट्टी से निर्मित है। सारी की सारी बातें मिट्टी की बता रहा हूं। ये शरीर भी एक दिन मिट्टी का और मिट्टी में सम्मिलित हो जाएगा, है ना? ये खिलौना सिर्फ मिट्टी का है, ध्यान रखना। मेल उतारने का झावा नहीं बोलते, मेल उतारना। आप बचपन याद करो, संडे टू संडे आता था, अपने 7 दिन नहाते नहीं थे और मम्मी वेट करती थी संडे, दीतवार, एतवार, रविवार आने दे, उस दिन नहलाऊं। उस दिन पानी गर्म करती माता, क्यों सर्दी में ही होता था नहाने वाला काम तो। और फिर बेटा बिठा करके जिंटा पकड़ के फिर नहा, कपड़ा खोल नहा, और फिर स्नान कराती थी। फिर बेटा यूं रगड़ रगड़ के मम्मी मेल उतारती थी। और जैसे ही मेल उतारती तो पीड़ होती, और रैम आऊ पीड़ हुए, चामड़ छोल दियो है। और रगड़ रगड़ के चामड़ छोल देमती बेटा। अगर रोते तो फिर दिक्कत, रोते तो 2 थप्पड़ पड़ते कान के नीचे। अगर रोते वक्त माँ के हाथ की चूड़ी टूट गई तो फिर 2 थप्पड़ और टूटते। मरण जोगा तेरे कारण मेरी चूड़ी टूट गई, फिर पड़ती बेटा, है ना? अब मुझे पक्का पता है, आपको याद हो गया कि मेल उतारने का झावा क्या होता है। 28 टाबरंग पड़ेड़ी है, यहां पर भी पड़ी हुई है, ध्यान में रख लेना। मिट्टी से निर्मित बेनेशिया बुल मिला है बेटा। बेनेशियन बुल सबसे बड़ा, याद रखना। बेल की मूर्ति, बेल की मूर्ति मिली है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेनेशियन बुल। क्या बोलते हैं बेटा? बेनेशियन बुल। क्या बोलोगे लाडलो? बेनेशियन बुल प्रमुख है, ये ध्यान में रख लेना। ये क्या है बेटा? बेनेशियन बुल की प्रतिमा प्रताप प्राप्त हुई है, वो क्या है? बेल की मूर्ति है, मेन है। और इसमें क्या याद रखना है? लहंगा पहने मरण मूर्ति मिली है। लहंगा पहने, लहंगा पहने कमर तक मरण मूर्ति, मरण मूर्ति। अब गुरुजी पता कैसे चला कि महिला या? अरे घाघरियो पैर रखियो जद ठा लाग्यो कि मरण मूर्ति है ना? तो ये ध्यान में रखना। ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान में रख लेना। तो लहंगा पहने कमर तक मरण मूर्ति।
यहां पर मिट्टी का दीपक मिला है बेटा, दीपक। हो सकता है यहां के लोग धार्मिक भावना के रहे हो, दीपक मिला है। तो सर चाननो करने भी तो काम आज को बेटा दीपक मिला है, जीणो जीणो चानो ना, दीपक मिला है। यहां मिट्टी से निर्मित 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे मिले लाडलो? मिट्टी से निर्मित मेरे बच्चों 6 चूल्हे मिले हैं। मिट्टी से निर्मित 6 चूल्हे मिले हैं। मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित कितने चूल्हे मिले लाडलो? 6 चूल्हे मिले हैं। 6 चूल्हे मिले हैं। 6 चूल्हे मिले हैं। और इन पर अलंकृत छाप है। और इन पर क्या है बेटा? इन पर अलंकृत, इन पर हाथों से अलंकृत किया गया, हाथों से अलंकृत छाप है। कांगड़ा कोरेड है, अलंकृत छाप बनी हुई है, छाप बनी हुई है। हो सकता है संयुक्त परिवार रहा हो। क्या रहा हो? संयुक्त परिवार रहा हो। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लियो बेटा, है ना। सामूहिक भोजन करते हो, ये जानकारी मिल सकती है। मानव हथेली को छाप भी मिले है। एक और ध्यान में रख लियो बेटा, आहड़ सभ्यता उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, बाय द वे पूछ ले तो आहड़ सभ्यता उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी। आहड़ सभ्यता उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी। नोट लगवा करके लिखवा देता हूं, लिख लेना, यह प्रश्न आ सकता है। आहड़ सभ्यता किस तरफ? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर। आहड़ सभ्यता उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी। दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। लिख लिया तो बताओ चालू क्या आगे? बिल्कुल बेटा, यहां पर अवशेष मिले। टिन्नू का आया था कमेंट। इन धूपदानी बोला बेटा, दीपक मिला ने, इसको धूपदानी तो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ थे, गलत ना करिए हो। ये सारी बातें होगी। एक जलपात्र और मिला बिना हाथे का। जलपात्र, लोटो गिलास कर्स को थे। बिना हाथे का क्या मिला? जलपात्र। बिना हाथे का जलपात्र। बिना हत्थे का जल पात्र मिला है। बिना हत्थे का जल पात्र मिला है। बिना हत्थे का क्या मिला है लाडलो? जल पात्र मिला है। ये ध्यान में रखना, बिना हत्थे का क्या मिला है बेटा? जल पात्र मिला है। अब थोड़ी सी बातें, 4-5 बातें वो लिख लेना। चलो गुरु जी, आहड़ सभ्यता में माप तोल के बाट मिले हैं बेटा। मैंने शुरू में आपको बातें लिखा दी है। आहड़ सभ्यता में माप तोल के बाट मिले हैं। आहड़ सभ्यता में माप तोल के बाट मिले हैं। आहड़ सभ्यता में माप तोल के बाट मिले हैं। बाट मिलना क्या कहलाएगा? अब स्वाभाविक सी बात है, व्यापार वाणिज्य की जानकारी। बाट मिले हैं अर्थात व्यापार वाणिज्य की जानकारी। अर्थात व्यापार वाणिज्य की जानकारी। व्यापार वाणिज्य की जानकारी। व्यापार वाणिज्य की जानकारी मिलती है। व्यापार वाणिज्य की जानकारी मिलेगी। यहां कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहां कृषि के साक्ष्य मिले। कृषि के साक्ष्य मिले। और कृषि के साक्ष्य में पूछ ले क्या मिले हैं, तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं ज्वार चावल के साक्ष्य। ज्वार चावल के साक्ष्य मिले। ज्वार चावल के क्या मिले हैं लाडलो? साक्ष्य मिले हैं। अब जहां पर मेरे बाल बच्चों, स्वाभाविक सी बात है, जहां पर खेती होगी बेटा पशुपालन होगा, वो कौन होगा? गुरुजी बिल्कुल होगा। जहां खेती होगी बेटा वहां पर पशुपालन होगा, और पशुपालन होगा तो कुतियों कर को थे, है ना। गाय कुत्ता भेड़ कुछ भी कर सकते हो।
लास्ट में एक चीज और लिख लियो, नोट लगा कर गया। आहड़ में मेवाड़ महाराणाओं की छत्री है, आहड़ में मेवाड़ शासकों की छत्रियां बनी है, मेवाड़ शासकों की शमशान भूमि, मेवाड़ शासकों की, आहड़ में मेवाड़ शासकों की शमशान, मेवाड़ शासकों की छत्रियां बनी है, मेवाड़ शासकों की छत्रियां बनी है। ये थोड़ा सा बेटा आप याद रख लेना। ए भी माटी का है कि गुरुजी बाट, तो ये सबसे ज्यादा मिट्टी के और तांबे का ही प्रयोग हुआ है बेटा अमित, ठीक है। अब मैं थे कौन करना नहीं मिट्टी को, ठीक है ना, शाबाश। लोकर सी करते थे रंगाई छपाई, लिख लो बेटा जल्दी लिखो। कौन से नोट को समझाऊं? आहड़ में मेवाड़ शासकों की छत्रियां मिली है, आहड़ के अंदर बेटा पहली छतरी महाराणा अमर सिंह प्रथम की बनी हुई है, ठीक है। जब इनकी मृत्यु होती थी इनको कहां दफन किया जाता था? तो इनको दफन किया जाता था आहड़ में। और कौन सा मैंने नोट लगा दिया गुरुजी? नोट लगा करके लिखा ना, आहड़ सभ्यता उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी। और तो बेटा जब मैं सो को सो है, आप नक्शा भरते हो आपने देखा होगा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहां मैंने क्या लिखा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी, यही तो लिखा, आराम से हो रहा है। उत्तरी पूर्वी भाग से, ये जो भाग है उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिणी पूर्वी भाग की तरफ बढ़ी, इस प्रकार बढ़ेगी। हाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैप में उस तरफ मत चला जाना, खड़ी थे पूर्वी भाग में बिना कर दो झालावाड़ कोटा, उस तरफ कर दो टोंक साइड में, ठीक है ना। डॉग एलिफेंट गेंडा बिल्कुल मिला है टिन्नू यहां पर। देखो बेटा जहां पर एक चीज दिमाग में बिठा लेना टिन्नू या सभी बच्चे, जहां पर खेती की बात आ जाए ना, बटे डांगर लिए ही थे, ठीक है, चराने। खेती की बात आते ही आप गाय बैल भेड़ है ना कुत्ता कुछ भी लिख देना, जहां खेती होगी बटा पशुपालन हो भी होगा बेटा। डांगर आजगा कोनी, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष राजस्थान में मिला है। चाहे वो बागोर सभ्यता की बात आ जाए, चाहे तिलवाड़ा की बात आ जाए, कालीबंगा की बात, किसी सभ्यता, जहां जहां खेती होगी मेरे लाडलो, खेती करते तो सबको पता होगा। हाँ टेरिकोटा आ गया ना, मिट्टी से निर्मित बर्तन होते हैं, उस टेरिकोटा कला बोलते हैं। ये जितनी मैंने बातें बताई है ना मिट्टी से निर्मित, इनको टेरिकोटा में रखोगे आप, ठीक है टिन्नू। चलो कुछ, अब एक सभ्यता और लिख लो बेटा, गणेश्वर सभ्यता। सिक्कर से कौन कौन से बच्चे हैं? सब बच्चों को पता होगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां है गुरुजी? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता है बेटा नीम का थाना सिक्कर में, नीम का थाना, नीम आड़ो थानो है बेटा, नीम का थाना सिक्कर में। सर कौन सी नदी के किनारे है? तो आप कहना नदी पूछ लेना, कौन सी नदी आ जाएगी? कांतली नदी के किनारे, ठीक है ना। शाबाश प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल कृषि पर निर्भर थे, हाँ। नदी पूछ ले, कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी आ जाए या तोरावटी आ जाए, कांतली नदी या फिर तोरावटी नाम दे दिया, कांतली नदी या तोरावाटी क्षेत्र पूछ ले, कांतली नदी और तोरावाटी क्षेत्र। खोज किसने की थी गुरुजी? खोज की थी बेटा रतन चंद्र अग्रवाल ने। आपसे पूछ ले इस सभ्यता की खोज किसने की, तो आप कहे ना 1977 के अंदर खोज करने वाला कोई व्यक्ति था मेरे बच्चों, तो वो व्यक्ति था रतन चंद्र अग्रवाल। 2800 ईसा पूर्व मानी जाए। खोजकर्ता कौन था लाडलो? गुरुजी खोज करता था रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन करता पूछ ले तो विजय कुमार ने 1978 के आसपास इसकी खुदाई का काम करवाया था। उत्खनन करता, उत्खनन करता 1977 विजय कुमार ने, ठीक है। कितनी पुरानी मानी जाए गुरुजी? 2800 ईसा पूर्व। सबसे पहले लिखना इसके उपनाम, क्या लिखोगे लाडलो? उपनाम, उपनाम। भारत के अंदर इसको बोलते हैं बेटा पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या बोलते हैं बेटा? पुरातत्व का पुष्कर। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की
जननी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। बिल्कुल प्रीति आन लाग है, क्यों घबरावा है तू छोरी। शाबाश, 1972 नहीं, टिन्नू चौधरी 1977 है। खंडेला के पहाड़ियों में, बिल्कुल लक्ष्मी प्रजापति, बिल्कुल मेरी लाडली। खंडेला मंडेला मंडेला खंडेला, गोटा जी बताया ना, खंडेला विनायक के प्रसिद्ध है। खंडेला के पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है, मंडेला के पहाड़ियों में खंडेला मंडेला मंडेला खंडेला। तो थोड़ा सा याद है। पुरातत्व का पुष्कर, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यह 2800 ईसा पूर्व मानी जाती है, यह स्थल 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इसमें मैंने क्या लिखा है बेटा, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो मैं बताऊं थेम के लिख सकूं, ठीक है, क्या लिख सकता हूं आप खुद सोच के देखो। गुरुजी तांबे की बात है तो तांबे तांबे को लिखोगा, प्रीति सही कर लेना। रतन चंद्र अग्रवाल उत्खनन करता 1977, विजय कुमार 1977 करी, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है ना। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहां की बात क्या है, यहां बेटा, चलो आगे वाली स्लाइड यहीं लिख लेना। यहां तांबे के 2000 उपकरण मिले हैं। कितने उपकरण, तांबे का कितना उपकरण मिले, 2000 तांबे के उपकरण मिले। नोट लगा करके लिख लेना। यहां तांबे के 2000 उपकरण मिले, यहां तांबे के 2000 उपकरण मिले हैं। यहां तांबे के 2000 उपकरण मिले। कितने उपकरण मिले लाडलो, तांबे के 2000 उपकरण मिले। बिल्कुल बेटा मिल जाता है, अलग अलग गाइड पढ़ते हैं ना। उस पप्पू सिंह प्रजापति देखो 1977 मिला हुआ है, मेरे नोट्स में 1977 ही है। शाबाश, प्रीति का है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी ये मानी जाती है। पुरातत्व का पुष्कर ये माना जाता, पुरातत्व का जनक कनिंघम माना जाता है। अमित बोला डॉक्टर डीसी आहलूवालिया थे, सहयोगी थे बेटा डीसी आहलूवालिया, अमित। चलो गुरुजी, यहां अब लिखना, यहां पत्थर के बांध मिले हैं, यहां पत्थर के बांध व उपकरण मिले हैं। पत्थर के बांध, पत्थर के बांध और उपकरण मिले हैं। इस सभ्यता को, इस स्थल को बचाने के लिए चारों तरफ पत्थर की बाउंड्री बना रखी थी बेटा। पत्थर के बांध और मकान मिले हैं, मकान मिले हैं, ठीक है ना। ये ध्यान, ये सन थोड़े से सन से है, इनमें थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो मैं तांबे के उपकरण लिखा देता हूं बेटा यहां पर। यहां तांबे के उपकरण मिले, यहां तांबे के बर्तन, तांबे के बर्तन, उपकरण, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, कांटा, आलपिन, फार सेवा बाणागर मिले हैं। फार सेवा बाणागर मिले हैं। भाले टाइप में होते हैं ना, फर से तो जानते हो, कुल्हाड़ी से बड़ा होता है फरसा। परशुराम का नाम नहीं सुना क्या। और बाणागर ये हो जाते हैं बेटा इस प्रकार, तीखे, ठीक है ना। फार सेवा बाणागर मिले, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। हाँ, पत्थर का प्रयोग होता था, बिल्कुल प्रीति, पत्थर का प्रयोग होता था यहाँ पर। पत्थर का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। बाकी और लिखना चाहो तो एक चीज और है, यहाँ नीले मर्द पात्र मिले जिन्हें कपिस वर्णी मर्द पात्र कहा जाता था। यहां से तांबे गलान की भट्टी लिखी कौन के, चलो मैं लिख देता हूं। यहाँ तांबे गलाने की भट्टी, जो तांबे की कुल्हाड़ी मिली, यहाँ तांबा गलाने की भट्टी, गलाने की भट्टी, तांबा गलाने की भट्टी व तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की क्या मिली है लाडलो, कुल्हाड़ी मिली है।
ठीक है गुरुजी। यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे, यहाँ के लोग मांसाहारी थे। मछली पकड़ने का कांटा मिला इसका लोग मतलब साफ हो गया, यहाँ के लोग मांसाहारी थे। यहाँ के लोग क्या थे बेटा? मांसाहारी थे। ठीक है, यहाँ के लोग क्या थे बेटा? मांसाहारी थे। एक लास्ट में और बात लिख लो, यहाँ से नीले मर्द पात्र मिले जिन्हें कपिस्वरणी मर्द पात्र कहा जाता है। यहाँ नीले मर्द पात्र मिले, यहाँ नीले मर्द पात्र मिले, नीले मर्द पात्र मिले हैं जिन्हें कपिस्वरणी कहा जाता है, मिले हैं जिन्हें कपिस्वरणी कहा जाता है। कपिस्वरणी, कपिस्वरणी भी कहा जाता है। आलियो टाबरो गुरुजी आहाड़ में भी यही मिले सर जी, दोनों ऑप्शन में आए तो क्या करें? कौन से बेटा? तांबा गलाने की भट्टी दोनों जगह है, ताम्र नगरी है, दोनों ही ताम्र नगरी है, तो इसमें करना क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछ ले तो ये सभ्यता करनी है बेटा। कोई दिक्कत लगे आप 96,675,83,022 9667583022 पर बेटा मुझे पर्सनली मैसेज कर देना या टेलीग्राम पर पूछ लेना, है ना, जैसे आपका मन करे तो मैं जवाब दे दूंगा। सिर्फ मैसेज करना है, ओनली फॉर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।